हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पुस्तक प्रखर की वर्कशीट 10 के आधार पर कुछ ग्रामर के टॉपिक आपको करवाया जाएगा, जिसके आधार पर आपकी वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023, उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न जो वर्कशीट 10 के आधार पर पूछे जाएंगे, जिसमें प्रीपोजिशन की टॉपिक है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। तो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर को सही प्रकार से हल करने के लिए आपको प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का जो नियमों का प्रयोग है वो अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के वाक्यों में हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है वर्कशीट से सेम प्रश्न उठाया जाए या सेम प्रश्न आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपर तैयार करने वाले जो होते हैं वो अपनी तरफ से प्रश्न पत्र बना देते हैं, लेकिन उनका बेस जो होता है वो आपका पाठ्यक्रम होता है। जैसे मान लो आपके जो वर्कशीट 10 है, प्रखर जो वर्कशीट है आपकी कक्षा 8 की जो प्रखर है, उसमें जो वर्कशीट 10 पे जो आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का जो प्रयोग दे रखा है, तो ये जरूरी नहीं कि जो आपके वर्कशीट 10 नंबर पे दे रखा है वही प्रश्न या वही जो सेंटेंसेस जो आएंगे आपके अपने तरफ से बना करके भी दिया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप इन तीनों के नियमों को अच्छी तरह से जानें कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में और किस प्रकार के वाक्यों में भी आफ्टर का प्रयोग होता है, किस प्रकार के वाक्यों में बिफोर का प्रयोग होता है और किस प्रकार के वाक्यों में बिटवीन का प्रयोग होता है। आफ्टर का प्रयोग का मतलब क्या है? आफ्टर का मतलब वैसे तो होता है बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं आफ्टर का प्रयोग कैसे होता है। इसका यूज जो होता है, आफ्टर का यूज जो होता है, वो किसी से पीछे या बाद में होने की स्थिति को बताता है। यानी कोई व्यक्ति किसी के पीछे बैठा है या कोई व्यक्ति किसी के पीछे दौड़ रहा है, तो उस स्थिति में आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। लिखा है वाक्य, हंटर वाज रनिंग आफ्टर द डियर। हंटर का मतलब शिकारी होता है, वाज मतलब था, रनिंग मानी दौड़ रहा था, आफ्टर मानी पीछे, डियर मानी हिरण के। यानी शिकारी जो है वो हिरण के पीछे दौड़ रहा था। तो इस प्रकार के वाक्य में आपको देखना है कि यहाँ जो है वो आफ्टर आफ्टर की जगह खाली होगी आपके लिए, और आपको ये कहा जाएगा कि भी खाली जगह पे आफ्टर या बिफोर या फिर बिटवीन में से तीनों में से एक का चयन करते हुए इसमें भरो। तो आप इसमें आफ्टर की जगह बिफोर नहीं कह सकते। बिफोर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि शिकारी कभी हिरण से आगे नहीं भागता। शिकारी जो होता है वो हिरण को मारने की कोशिश करता है, वो हिरण के पीछे भागता है। इसलिए पीछे के अर्थ में जो अगर सब प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो पीछे के अर्थ में या बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस है, प्लेयर इज रनिंग आफ्टर द बॉल। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, इज मीन्स है, रनिंग मतलब दौड़ रहा है, आफ्टर मानी पीछे, बॉल मानी बॉल के। यानी खिलाड़ी जो है वो बॉल के पीछे दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपका खाली जगह होगा, यहाँ पर आपको खाली जगह दी जाएगी और प्रश्न ये दिया जाएगा कि आप खाली जगह पर आफ्टर, बिटवीन या बिफोर में से कोई एक भरो। तो इसका अर्थ आपको जानना पड़ेगा कि जैसे ये प्लेयर है और ये बॉल है, तो प्लेयर जो होता है वो बॉल के पीछे भागता है, ना कि प्लेयर के पीछे बॉल भागती है। इसलिए प्लेयर जो है वो बॉल के पीछे भागता है, तो पीछे का मतलब आफ्टर आएगा। ठीक है। 7 कम्स आफ्टर 6, यानी 7 जो है वो कम्स में आता है, 6 से पहले आता है बाद में आता है। देखो 7 जो होता है वो 6 के बाद आता है, 5 6 7, तो 6 से बाद आता है। तो 7 जो है वो 6 के बाद आता है, तो 7 कम्स आफ्टर 6। इस प्रकार से वाक्य
आपकी वर्कबुक में दिया गया है, लेकिन आप सेम नहीं है, उसके मिलता जुलता सेंटेंस ये लिखा गया है। डी गोज आफ्टर सी, यानी डी जो है वो सी के बाद आता है अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट जो अपनी ABCD होती है उसमें सी के बाद आता है, तो बाद के अर्थ में अपन आफ्टर लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्यों में आफ्टर का प्रयोग करना आराम से सीख सकते हैं। तो ये जो है वो आराम से आप कर सकते हैं। अगला जो है वो है बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग जो है वो आफ्टर से बिल्कुल विपरीत है, आफ्टर के बिल्कुल उल्टा है। और बिफोर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है, देखते हैं। इसका यूज किसी से पहले या आगे की स्थिति को बताता है। यानी बिफोर अगर लिखा है तो किसी से आगे या किसी से पहले। जैसे एग्जाम्पल दिया है, द डियर वॉज रनिंग बिफोर द हंटर, यानी डियर जो है वो शिकारी के आगे दौड़ रहा था। हो गया ना ये क्लियर। शिकारी के आगे अब क्या है, शिकारी दौड़ रहा है के पीछे, यहाँ शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन यहाँ हिरण जो है वो शिकारी से आगे दौड़ रहा है, बिफोर। 6 कम्स बिफोर 7, 7 से पहले आता है 6, 7 से पहले आता है 6। सी गोज बिफोर डी, और डी सी जो है वो डी से पहले आता है अल्फ़ाबेट में। समझ रहे हैं ना मेरी बात। द थीप वाज ब्रोट बिफोर द जज, चोर को बिफोर का मतलब सामने या पहले या आगे, जज मतलब जज से, यानी जज के आगे चोर को लाया गया। तो इस वाक्य को इस प्रकार से, ये जो आपका खालिस्तान होगा और आप इस प्रकार के नियमों को देख करके, यानी ये जो है वो डियर है उसकी स्थिति कहाँ है, हंटर से, तो हंटर के आगे है तो बिफोर लगाओ। 6 जो आता है वो 7 से स्थिति क्या है, 7 से पहले आता है तो बिफोर लगाओ। सी जो है वो डी से पहले बिफोर। थीप है वो जज के सामने लाया गया या उसके आगे लाया गया, जज के आगे लाया गया, ये पकड़ो ये चोर है इसको आप सजा दो, तो बिफोर आएगा। और इसमें क्या है, हंटर जो है वो डियर के पीछे है, प्लेयर जो है वो बॉल के पीछे है, 7 है वो 6 के बाद आता है, डी है वो सी के बाद आता है। तो ये आप आराम से इसको बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करना आराम से सीख सकते हो। तीसरा इसमें है इंपॉर्टेंट बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन देखो, एक इसमें एक होता है ए, हालांकि आपके वर्कशीट में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देता हूँ। AMONG, अमोंग, AMONG, अमोंग, AMONG, अमोंग। अमंग का मतलब भी बीच में होता है और बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है। तो सामान्य सी जानकारी आपको दे दूं, अमंग का प्रयोग बीच में कब किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका एक सीधा सा जुगाड़ू तरीका है इसको याद रखने का कि अमंग का छोड़ो, आप बी से देख लो। बी का मतलब होता है 2, अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पे बी आता है, अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पे बी आता है। तो अगर दो के बीच में है 1 और 2, इन दोनों के बीच में कोई है, कोई दोनों के बीच में है, 1 और 2 के बीच में अगर कोई है, 2 के बीच में, तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो ये 2 लड़के हैं, ठीक है, इनके बीच में एक पोल है, तो ये पोल है या कोई पेड़ है ऐसे, तो ये दोनों के बीच में आ गया तो ये बिटवीन आ गया। ठीक है, अब अमंग अपने आप क्लियर हो गया कि 2 के बीच में नहीं है, यानी ज़्यादा के बीच में तो अमंग और 2 के बीच में तो बिटवीन। तो बिटवीन का प्रयोग, इसका यूज़ किन्हीं 2 के बीच की स्थिति को बताता है, 2 के बीच की स्थिति। जैसे 7 कम्स बिटवीन 6 एंड 8, यानी 6 और 8 के बीच में आता है 7। ठीक है, दोनों के बीच में आता है ना 7। और ई कम्स बिटवीन डी एंड एफ, यानी डी और एफ, इनके बीच में आता है ई। ठीक है, समझ में आ रहा है। राजू इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, यानी इधर मोहन बैठा है, इधर सोहन बैठा है, बीच में राजू बैठा है। आई पुट ए वाइट पेपर बिटवीन 2 बुक्स, अब यहाँ 2 शब्द आ गया ना, इसका मतलब 2 किताबें हैं। तो आई मन मैंने, पुट मैंने रखा, वाइट पेपर मैंने सफ़ेद कागज, बिटवीन 2 बुक्स में 2 किताबों के बीच में। इस प्रकार से ये जो है ना मॉडल पेपर या जिस प्रकार के प्रश्न मैंने बना के दिए, इसको आप देख करके आराम से और अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपको समय पर ये काम आए। और इसके आधार पर आप अपनी वर्कशीट नंबर जो 10 है उसको दोबारा भी कर सकते हैं, और वर्कशीट 10 के आधार पर जितने सारे भी क्वेश्चन बनते हैं या जो सेंटेंसेस बनते हैं, उन सेंटेंसेस को आप आराम से हल भी कर सकते हो। और दूसरे दिन जाके अपने सर मैम से चेक भी करवा सकते हो, जी हमने ये सीखा है अमंग और बिटवीन का प्रयोग, क्योंकि ये चीज़ें आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के एग्जाम में भी आपके काम आएगी,
आपको 9वीं में भी काम आएगी। जब तक आप इंग्लिश पढ़ोगे तब तक ये चीज़ें काम आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वर्कशीट 10 को विस्तार से समझ लिया होगा, उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है। अब आपने ये इस जो अपना यूट्यूब चैनल GOVT.English है, इसमें ऑलरेडी वर्कशीट नंबर 10 को डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं चेक किया है तो GOVT.English चैनल को सर्च करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप उसको घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते रहे तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए आप A+ ग्रेड इंग्लिश में आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो वर्कबुक के आधार पर होते हैं। वर्कबुक से सेम नहीं किया जाता, लेकिन वर्कबुक को बेस मान करके, वर्कबुक को आधार मान करके प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाओगे। ओके, गुड बाय।